नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण लीला भाग 36 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 35 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। मगध नरेश जरासंध द्वारा बारंबार मथुरा पर चढ़ाई करने से वहां की प्रजा त्रस्त रहने लगी, तो श्री कृष्ण ने एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। उनके आदेश पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भारत के पश्चिमी दिशा में एक समुद्री द्वीप पर अति भव्य और सुख सुविधाओं से पूर्ण वैभवशाली नगर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। श्री कृष्ण ने योगमायाकी के माध्यम से सभी मथुरावासियों को द्वारिका भिजवा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम ने ऐसी लीला की कि जरासंध ये समझने लगा कि वे दोनों भाई गोमांतक पर्वत की आग में जलकर भस्म हो गए हैं। इसके बाद जरासंध स्वयं को मथुरा का सम्राट घोषित कर देता है और हस्तिनापुर यह संदेश भिजवाता है कि महाराज धृतराष्ट्र, जो कृष्ण के भय से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करना चाहते हैं, उन्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण मर चुका है। वो अब चाहे तो अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बना सकते हैं। शल्य को शंका होती है कि द्रोणाचार्य और भीष्म ऐसा नहीं होने देंगे। इस पर जरासंध कहता है कि कोई कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, राजा के टुकड़ों पर पलने से उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाता है और वो अंदर से खोखला हो जाता है। धृतराष्ट्र कृष्ण बलराम की मौत का समाचार सुनकर प्रसन्न होता है। शकुनी धृतराष्ट्र से कहता है कि यदि उस दिन आपने मथुरा वालों की सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी होती तो आज परिस्थितियां हमारे विपरीत होतीं। इससे शकुनी की कुटिल नीतियों पर धृतराष्ट्र का विश्वास बढ़ता है। द्वारिकापुरी की प्रथम राजसभा में श्री कृष्ण क्रूर से भारत खंड के समस्त राजाओं को द्वारिकापुरी राज्य के स्थापना की सूचना और उनके साथ मैत्री का प्रस्ताव भेजने को कहते हैं, ताकि शांति का वातावरण बन सके। द्वारिका का राजदूत संधि पत्र लेकर हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष भी उपस्थित होता है। धृतराष्ट्र इस संधि प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति देना चाहता है, किंतु शकुनी आपत्ति जताता है कि इसके पहले किसी ने भी द्वारिका का नाम नहीं सुना है। राजदूत बताता है कि द्वारिका समुद्र के एक द्वीप पर बसाया गया नया राज्य है। शकुनी इस पर द्वारिका का ये कहते हुए अपमान करता है कि फिर तो यह कोई मछुआरों की बस्ती है, जहां उनके झोपड़े बने होंगे और मछली पकड़ने का काम होता होगा। राजदूत शांत स्वर में उत्तर देता है कि द्वारिका इतनी विशाल है कि वहां द्वारिकाधीश अपने पूरे कुल और कई अक्षौहिणी व चतुरंगी सेना के साथ निवास करते हैं। वहां के घरों की सीढ़ियां हीरों से जड़ी हुई है। नगर के मार्ग पन्नों से बने हैं और वहां एक ऐसा सभागृह है जिसे स्वर्ग से लाया गया है। शकुनी अपनी आदत से बाज नहीं आता। वो कहता है कि राजदूत की बातों से लगता है कि यह नगरी किसी जादूगर अथवा भूत प्रेत या गंधर्व ने बनाई है। राजदूत उत्तर देता है कि जिन्होंने यह नगरी बसाई है, उन्हें राजा कहलाना पसंद नहीं है, इसलिए हम उन्हें भक्तिभाव से द्वारिकाधीश कहते हैं। इस पर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि उस द्वारिकाधीश का कोई नाम तो होगा। तब राजदूत उनका नाम लेता है, श्री कृष्ण। ये नाम सुनते ही धृतराष्ट्र की सभा में मिश्रित प्रतिक्रिया होती है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धाभाव रखने वालों के चेहरे खिल उठते हैं, किंतु शकुनी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती है। धृतराष्ट्र का चेहरा भी स्तब्धित होता है। शकुनी कहता है कि कृष्ण तो मथुरा से भागते समय गोमांतक पर्वत में जलकर मर गए थे। तब राजदूत कहता है कि आपकी मिली सूचना गलत है। वे मथुरा से भागे नहीं थे, उन्होंने केवल अपनी राजधानी बदली है। ठीक यही सूचना मगध नरेश जरासंध की राजसभा में भी पहुंचती है। वो कहता है कि यानी कृष्ण कांटा अभी तक निकला नहीं है। इस पर शिशुपाल कहता है कि जब कृष्ण स्वयं आपके रास्ते से हट गया है तो अब वो कांटा ही कहाँ रहा। राजकुमार रुक्मी कहता है कि कृष्ण की दशा अब एक चूहे की भांति है, जो आपके डर से सदैव अपने बिल में छिपा रहेगा। किंतु हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र परेशान है। वह शकुनी से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया होता तो हस्तिनापुर में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो जाती। यदुवंशी बहुत ताकतवर हैं। श्री कृष्ण का ये संधि पत्र एक तरह की धमकी है। अब विवश होकर मुझे युधिष्ठिर को युवराज बनाना पड़ेगा।
इस पर शकुनी खुला विद्रोह करते हुए कहता है कि यदि मेरे भांजे दुर्योधन को युवराज नहीं बनाया गया तो मैं राजनीति की ऐसी अंतिम चाल चलूंगा जिसमें युधिष्ठिर की मृत्यु होगी। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 36 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 37 सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।